कैसे हैं दोस्तों आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा इन्फो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोशिया वर्क परमिट के बारे में। क्रोशिया के दोस्तों जो वर्क परमिट है उसके से लेकर कुछ न्यूज़ सामने आ रही हैं। क्रोशिया के वज़ीर दाखिला ने कुछ ऐलानात किए हैं। क्रोशिया के वर्क परमिट वर्क वीज़ा को लेकर उन्होंने कुछ सख्तियां और इसके सारे प्रोसेस के ऊपर कुछ चेकिंग और इसकी समझ लेकर प्रॉपर जांच पड़ताल करने का फैसला किया। ये क्यों उन्होंने किया है? और एक कंट्री को दोस्तों उन्होंने बैन भी कर दिया है वर्क परमिट को लेकर। वो कौन सा कंट्री है और इस तमाम सख्ती के पीछे क्या वजूहात हैं, इस खबर की तफसील आप लोगों के सामने रखेंगे। ये मेरे सामने मैंने ओपन की हुई है। क्रोशिया की दोस्तों वजारत दाखिला का कहना है कि हुकाम तमाम तवील क़याम के वीज़े और परमिट के रिलेटेड जो लोग दरख्वास्त करते हैं इनकी प्रॉपर जांच पड़ताल करेंगे। और उसके अलावा इस सारे जो काम है इसका मकसद ये होगा कि जो लोग गैर मुल्की शहरी वर्क परमिट या वर्क वीज़ा लेने के बाद इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उसको रोकना। ये बड़ा एक मेजर पॉइंट है यहाँ पे। इसकी तफसील थोड़ी आप इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसकी तफसील थोड़ा आगे जाके बयान करता हूँ। सख्त कवानीन ख़ास तौर पर इन दरख्वास्त दहिंदगान पर लागू होंगे जिनकी शिनाख्त हाई रिस्क माइग्रेशन ग्रुप के तौर पर की गई। जो सख्त कवानीन दोस्तों ये मुतारफ़ करवाएंगे या ये लागू करेंगे प्रॉपर जांच पड़ताल वाले, ये उन लोगों पर लागू करेंगे जो हाई रिस्क माइग्रेशन ग्रुप्स में आते हैं। ये हाई रिस्क माइग्रेशन ग्रुप कौन से हैं इसकी भी तफसील हमने आगे जाके बयान की, वो भी बयान करते हैं। तो ये दोस्तों खबर थी। इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं। क्रोशिया की वजारत दाखिला ने बाज़िया किया है कि मुल्क के हकाम जो लोग लॉन्ग स्टे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब डी कैटेगरी का, क्योंकि वर्क परमिट के ऊपर आपका डी कैटेगरी का लॉन्ग स्टे वीज़ा ही मिलता है। तो इसके लिए तमाम गैर मुल्की शहरियों और रहायश और वर्क परमिट देने से पहले इनकी सख्त गहराई से जांच की जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम के ज़रिए बुनियादी मकसद ये तय करना है कि आया गैर मुल्की शहरी का बुनियादी मकसद काम के लिए क्रोशिया में दाखिल होना है, ना कि किसी दूसरे रुकन रियासत में भाग कर जाना या निज़ाम का गलत इस्तेमाल करना। आसान अल्फाज में ये कहें कि वर्क वीज़ा लेने के बाद क्रोशिया से वो आगे इलीगल माइग्रेशन में इन्वॉल्व तो नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे वो काम करने ही आएंगे। इस सारे सिलसिले में वो प्रॉपर बंदे की जांच पड़ताल होगी। इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग क्रोशिया के लिए अप्लाई करते हैं, उसके अलावा नेपाल से करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं और दीगर कंट्री से भी करते हैं। और हाई रिस्क माइग्रेशन ग्रुप भी आगे उन्होंने मेंशन किया, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसमें दोस्तों पाकिस्तान का नाम नहीं है, ठीक है। वजारत की तरफ से इस तरह की वजाहत इस वक्त सामने है जब मुबैना तौर पर यह कहा गया कि क्रोशिया मुतअद्दिद बदसलूकी के बाद बांग्लादेश के शहरियों के लिए वर्क वीज़ा मुअत्तल कर देगा। दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो यही खबर है कि क्रोशिया ने बांग्लादेश के लिए दोस्तों वर्क वीज़ा सस्पेंड कर दिए हैं, ठीक है। वो उनको वर्क वीज़ा नहीं देंगे, मुअत्तल कर दिया है उसको। कोई भी भाई जो बांग्लादेशी है, उसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है, वो कहीं पे भी रह रहे हैं, अरब में किसी भी कंट्री में है, वो क्रोशिया के लिए अप्लाई ना करे। क्रोशिया आपको वर्क परमिट वर्क वीज़ा नहीं देगा, किसी भी एजेंट के झांसे में मत आएं। उसके अलावा दोस्तों अदादो शुमार से ये इसकी रीज़न क्या है, बांग्लादेश को बैन क्यों किया, अब ये वो आगे बताते हैं। अदादो शुमार से ये पता चलता है कि क्रोशिया बांग्लादेशियों को बड़ी तादाद में वर्क वीज़ा और परमिट देता रहा, लेकिन इनमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही मुल्क के अंदर है, क्यों ना कि वो पहले ही यूरोपीय यूनियन के किसी दूसरे मुल्क में भाग चुके हैं। इसने इन खदशात को जन्म दिया जिसकी वजह से हुक्काम को इस सख्त इक़दाम को करना पड़ा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ख़ास तौर पर इन लोगों पर लागू होता है। अब ये बता रहे हैं कि हाई रिस्क जो माइग्रेशन है वो कौन सा है। इस मसले की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए वजारत ने इस बात पर रोशनी डाली कि अब तमाम दरख्वास्त दहिंदगान यानी कि जो दरख्वास्त देंगे उनकी इजाफी जांच पड़ताल की जाएगी, ख़ास तौर पर जिनकी शनाख्त हाई रिस्क माइग्रेशन ग्रुप्स में होती है। उसके अलावा दोस्तों इसमें बांग्लादेश के शहरियों के अलावा हिंदुस्तान के, इंडिया यानी नेपाल, फिलीपीन, मिस्र के शहरियों में वर्क वीज़ा और वर्क परमिट का गलत इस्तेमाल का खदशा किया गया है जो उनके रिकॉर्ड में आया है। वजारत ने न सिर्फ बांग्लादेश के शहरियों के लिए बल्कि तमाम ममालिक के शहरियों के लिए ख़तरे की तज्ज़िये की बुनियाद पर नए परमिट जारी करने का तरीक़ाकार में रहाइश के असल अदारे पर अजाफी चेक करेगी, ये उनकी वज़ारत दाखिला का कहना है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, जो क्रोशिया में रिक्रूटिंग एजेंसी होगी वो प्रॉपर आपका काम करेगी। किसी भी कंपनी को वर्कर चाहिए होगा वो क्रोशिया में रिक्रूटिंग एजेंसी से ही रब्ता करेंगे और एजेंसी प्रॉपर चेक एंड जांच पड़ताल के बाद ही सारा सेटअप होगा। उसके अलावा दोस्तों इसका मतलब यह है कि इन ममालिक के शहरियों को अब
کام کے مقصد کے لیے کروشیا پہنچنے پر بھی سخت کنٹرول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ وزارت نے نوٹ کیا یا بتایا، اگر ایسے شواہد موجود ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک غیر ملکی شہری جس نے طویل قیام کے ویزے کے لیے درخواست دی اور وہ دستاویزات کا غلط استعمال کرے گا تو درخواست کو فوری طور پر مسترد کر دیا جائے گا، کیونکہ کروشیا میں اپنے پورے علاقے میں مختلف شعبوں میں مزدوروں کی کمی سے نمٹ رہا ہے۔ اس لیے ابھی یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ ان لوگوں کے لیے اقدامات سخت کیے جائیں جو تمام قوانین پر پورا سخت نہ کیے جائیں جو تمام قوانین پر پورا اترتے ہیں، اور جو لوگ اس پہ پورا نہیں اترتے اور وہ کسی اور بھی ورک ویزا یا ورک پرمٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، انہی کے اوپر یہ چیزیں لاگو ہوں گی۔ جو دوستو اپنے ورک پرمٹ کا غلط استعمال نہیں کرتے، وہ ان سب چیزوں میں ملوث نہیں ہیں، ان کے اوپر یہ چیزیں لاگو نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔